नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुगना। आज दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। अभी देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच की मकर राशि पर गोचर कर रहे हैं। 5 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो चर्चा करेंगे कुंभ लगन के जो जातक हैं, जो भी मैं चर्चा करूंगा वो अकॉर्डिंग टू लगन करूंगा। तो कुंभ लगन के जातकों को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि पर प्रवेश करने के बाद क्या शुभ अशुभ फल देंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की चाल के बारे में। 5 अप्रैल को दोस्तों देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में आ जाएंगे। 20 जून को यहीं पर रहते हुए वो वक्री हो जाएंगे। 19 सितंबर को मकर में चले जाएंगे वापस, और वहीं पर रहते हुए 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे, मतलब आपके लगन में, और वापस 20 नवंबर को दोबारा से आपके धन भाव मतलब कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब दोस्तों यदि बात करें कि देवगुरु बृहस्पति क्या रिजल्ट देंगे, तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति जब कुंभ राशि पर आएंगे, और कुंभ राशि में जैसे कि हम सब जानते हैं कि मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र पड़ता है, देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के आखिरी 2 चरण, तीसरा और चौथा जो है वो इसी राशि पर पड़ता है। राहु का शतभिषा नक्षत्र, उसका चारों चरण इसी राशि में पड़ते हैं, और देवगुरु बृहस्पति के खुद का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उसके जो आगे वाले 3 चरण हैं पहले, वो इसी राशि में पड़ते हैं। बात करेंगे 31 दिसंबर तक की। इस साल 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र पर गोचर नहीं करेंगे। 5 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर शुरू करेंगे, और उसके बाद 20 मई से लेकर 24 जुलाई तक शतभिषा जो कि राहु का नक्षत्र है उस पर गोचर करेंगे, और उसके बाद 24 जुलाई के बाद वो धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है उस पर गोचर करेंगे। तो चर्चा करेंगे 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ में रहते हुए, फिर वापस आपके लग्न भाव में जाते हुए, धनिष्ठा नक्षत्र पर रहते हुए, शतभिषा नक्षत्र पर रहते हुए क्या क्या जो मकर लगन के जातक है उनको पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट कब कब देंगे। चर्चा को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी, आप उसे मिस ना करें। और यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों आपके धन भाव में आ जाएंगे, और आपके चार्ट में देवगुरु बृहस्पति जो है 3rd और 12th भाव के स्वामी हैं। 3rd भाव छोटी यात्राओं का, हमारे हिम्मत का, साहस का, कम्युनिकेशन का, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट का, हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे पड़ोसियों का है। 12 भाव खर्चे का है, विदेश का है, हॉस्पिटल का है। जितनी भी गुप्त एक्टिविटी हैं वो भी 12th भाव से देखा जाता है। और 2nd भाव हमारे परिवार का और धन का भाव है ये, और गुरु खुद धन के भाव में धन के कारक होकर वहाँ पर विराजमान होंगे, और उनकी एक दृष्टि 6 भाव पर होगी, एक 8 भाव पर होगी, और एक 10th भाव पर होगी। यदि हम जैसे कि नॉर्मली हम किसी भी प्लैनेट के गोचर की चर्चा करते हैं तो जिन भावों का स्वामी है, जहाँ वो गोचर करेगा और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में बैठेंगे। 6 भाव रोग का भी है, कर्जे का भी है, यदि कर्ज की प्राप्ति चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। 10th भाव कर्म का है, कर्म में वो अच्छा करेंगे। और इसके अलावा 8th भाव जो है वो जहाँ बुरा भाव है वहीं पर पैतृक संपत्ति या अचानक से धन मिलना या अचानक से धन का खराब होना उसका भी भाव है। 12वां भाव खर्चे का है तो विदेश का भी है।
और देवगुरु बृहस्पति 12th भाव के स्वामी होकर सेकंड भाव में, धन भाव में बैठे, तो विदेशों से कुछ ना कुछ आपको आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन कि छोटी यात्राओं से या कम्युनिकेशन के जितने काम हैं उन सब से आपको आर्थिक लाभ जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि बात करें यहाँ पर किसी न किसी एग्रीमेंट के द्वारा भी आप कुछ ना कुछ इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ देवगुरु बृहस्पति के बारे में, अभी नक्षत्र की मैं चर्चा नहीं कर रहा। इसके अलावा जैसे कि हमने कहा कि 6 भाव पर भी उनकी दृष्टि होगी, तो जो कर्जा लेना चाहें वो कर्जा ले सकते हैं। 8 भाव पर दृष्टि, कोई ना कोई इंश्योरेंस का पैसा धन के रूप में आ सकता है या अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, और जहाँ आ भी सकता है वहाँ पैसा आपका फंस भी सकता है, क्योंकि 8 भाव जो है पैसा फंसने का भी है। आपके प्रयासों से आपको इस समय दौरान अच्छा खासा आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके ही प्रयासों से जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल सकती है। सोना या दूसरी चीज़ें जो इस समय जो समय चलेगा आप कुछ ना कुछ बेचते हुए भी देखे जाएंगे। बात करें यदि नक्षत्रों के थ्रू मिलकर देवगुरु बृहस्पति क्या रिजल्ट देने जा रहे हैं, तो आपके चार्ट में धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल 4th और 11th भाव का स्वामी है, और जिस समय हम बात कर रहे हैं 5 अप्रैल की, उस समय मंगल जो है आपके 6 भाव पर गोचर करेगा। अब 6 भाव दोस्तों जो है वो नौकरी का भी है। जिनके पास नौकरी नहीं होगी उनको नौकरी मिल सकती है, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है, क्योंकि मंगल 11th भाव का स्वामी है और गुरु 2nd भाव पर गोचर करेगा। इसके अलावा कर्ज से कोई ना कोई आप प्रॉपर्टी जो है लेने के बारे में सोच सकते हैं और आपकी इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है। 6 भाव कर्जे का, 4 भाव प्रॉपर्टी, और मंगल खुद प्रॉपर्टी का कारक, 11 भाव हमारी इच्छाओं का, और 2nd भाव में वो बैठा हुआ है तो धन। तो यहाँ पर जो जातक प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं और कर्ज के थ्रू उनकी इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है, और साथ में आपको अच्छा खासा लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 11th भाव हमारे लाभ का भी भाव होता है। जो स्टूडेंट स्टडी में है उनको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। कोई ना कोई कंपटीशन यदि आप देने जा रहे हैं तो उसको भी आप इस समय क्रैक कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों आपके 12th भाव का भी स्वामी है, और नक्षत्र जो है आपके 6 भाव पर गोचर करेगा। 11th भाव इच्छा पूर्ति का है, 2nd भाव धन का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जातक विदेशी संस्थाओं से जुड़कर नौकरी करना चाह रहे हैं उनकी इच्छा यहाँ पर पूरी होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा हेल्थ जो है वो नाजुक रह सकती है। उसका कारण यह है कि 2nd भाव जो है आपके चार्ट में वो मार्क भाव है। 11th भाव जो मकर लग्न के जातक हैं उनके लिए वो बाधक होता है। 12 भाव हॉस्पिटल का है, 6 भाव जो है वो रोग का है, और 8 भाव पर देवगुरु बृहस्पति की खुद की दृष्टि पड़ रही है। 4th भाव का भी स्वामी है मंगल, जो कि 5th भाव से 12 बनता है। 5th भाव रिकवरी का होता है, 12 भाव रिकवरी को नेगेट करता है। हेल्थ नाजुक रह सकती है, मैरिड लाइफ नॉर्मल रहेगी। इसके बाद दोस्तों 20 मई से लेकर 24 जुलाई तक देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो आपके शतभिषा नक्षत्र पर अपना गोचर शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि 20 मई से लेकर 24 जुलाई तक राहु जो है वह आपके 5th भाव पर गोचर करेगा, लेकिन इस समय वो सूर्य, शुक्र और बुध के साथ गोचर करेगा। तो राहु केतु जिन प्लैनेट के साथ गोचर करते हैं उनका भी वो रिजल्ट देते हैं। 14 जून तक सूर्य रहेगा 5th भाव में, 26 मई से 7 जुलाई तक बुध रहेगा 5th भाव में राहु के साथ, और 28 मई तक शुक्र रहेगा राहु के साथ इसी भाव में। बुध आपके 6 और 9th भाव का स्वामी है, सूर्य आपके 8 भाव का स्वामी है, शुक्र आपके 5th भाव का भी स्वामी है और 10th भाव का भी स्वामी है। अब यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में इस समय जो जातक नौकरी में है अचानक से वो अपनी नौकरी का परिवर्तन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष की चिंता जो है बनी रहेगी। रिस्क के कामों में नुकसान हो सकता है, जैसे कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में। व्यापार की रफ्तार भी अब कम देखने को मिलेगी जितनी देर सूर्य जो है राहु के साथ युति करेगा, क्योंकि सूर्य जो आपके 8 भाव का स्वामी है। लव लाइफ में भी दिक्कत रहेगी 8 भाव आने की वजह से। इसके अलावा स्टूडेंट के लिए भी समय नॉर्मल रहेगा। धन की रफ्तार या सेविंग यहाँ पर जो है कम होती हुई दोस्तों दिखाई दे रही है, क्योंकि इस समय जिन्होंने कर्ज ले रखा है वो ज़्यादातर कोशिश करेंगे अपना कर्ज उतारने की। इसके बाद यदि हम बात करें कि देवगुरु बृहस्पति और क्या जो है इस समय कर सकते हैं, तो 24 जुलाई के बाद देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो कुंभ में ही रहेंगे, वक्री होंगे लेकिन रहेंगे कुंभ में, और मंगल के नक्षत्र पर ही गोचर शुरू कर देंगे दोबारा से। और मंगल जैसे कि मैंने कहा कि 4 और 11 भाव का स्वामी होकर 8 भाव में होगा उस समय 20 जुलाई के बाद। वाहन धीरे से चलाइएगा,
क्योंकि एक्सीडेंट से इंश्योरेंस का क्लेम मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको। मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव बना रहेगा। संतान पक्ष से भी यहाँ पर परेशानी दिखाई दे रही है। कोई जो भी एग्रीमेंट कोई आपने पुराना किया था वो टूट सकता है इस समय। इसके अलावा यदि इस समय कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और उसको लेकर कोई ना कोई एग्रीमेंट तैयार करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो है अच्छी तरह चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट में अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती दिखाई दे रही है दोस्तों। क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर इस समय वाद विवाद दिख रहा है। इस समय आप घर की मरम्मत भी करवा सकते हैं। 19 सितंबर से 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति जो है आपके लगन भाव में आ जाएंगे। अब देखिए लगन भाव में आएंगे, लगन जो है सेकंड भाव से 12 बनता है। लगन हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यदि हम पूरा कॉम्बिनेशन देखें कि वो मंगल के नक्षत्र पर होगा, मंगल इस समय आपके 9th भाव पर गोचर करेगा। जो स्टूडेंट स्टडी के लिए विदेश जाने की इच्छा रखते हैं उनकी इच्छा इस समय दौरान पूरी हो जाएगी दोस्तों। हेल्थ अब आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि 9th भाव भी आ रहा है। इस समय समझौता, सौदा या कोई भी बातचीत जो है आपकी कंप्लीट होगी और आपके नेम फेम में भी इस समय वृद्धि देखने को मिलेगी। जो जातक रिसर्च के काम में लगे हैं उनको भी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। टूर एंड ट्रैवल, प्रॉपर्टी, एजेंसी बिजनेस, एजुकेशन से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको अच्छा खासा आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों मंगल जो है वो आपके 10th भाव में चले जाएंगे। अब देखिए लगन, देवगुरु बृहस्पति लगन में होंगे मकर में, और नक्षत्र जो है वो 10th भाव में होगा और वहाँ उसकी राशि भी पड़ रही है। अब जब लगन का 10th भाव से संबंध बनता है तो राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो आपके नेम फेम में वृद्धि जरूर देखने को मिलेगी। प्रमोशन, क्योंकि फर्स्ट का संबंध 10th भाव से बना, तो जिन लोगों की प्रमोशन या प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, राह देख रहे हैं प्रमोशन की, यहाँ पर प्रमोशन जो है होती दिखाई दे रही है। अब आपके काम काज में आपको मन मुताबिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल जो है 10th भाव कर्म का जो भाव वहाँ गोचर करेगा, 11th भाव का भी वो स्वामी बन रहा है। प्रॉपर्टी वाहन के सुख में वृद्धि होगी क्योंकि 10th भाव में बैठकर वो अपनी ही राशि जो 4th भाव में वहाँ पर उसको दृष्टि डाले। कोई ना कोई मांगलिक कार्य यहाँ पर आपके घर पर जो है होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से खर्चों में वृद्धि भी होगी क्योंकि गुरु जो है 12th भाव का भी स्वामी बन रहा है। इसके अलावा यदि बात करें, कोई ना कोई शुभ समाचार इस समय मिल सकता है। मन माफिक आपकी यात्रा होगी और उससे भी आपको लाभ होगा। खर्चों नो डाउट कि मांगलिक कार्य करने से कुछ ना कुछ खर्चा होगा, लेकिन फालतू के खर्चों में यहाँ पर कटौती होती दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु खुद हैज़ ए प्लैनेट 12 भाव का स्वामी और नक्षत्र के थ्रू वो 11th भाव पर गोचर करेगा, जो कि 12 से 12 बनता है। इसके बाद 20 नवंबर को देवगुरु जो बृहस्पति हैं वापस से आपके सेकंड भाव जो कि धन का भाव है वहाँ पर चले जाएंगे और रहेंगे मंगल के नक्षत्र पर ही, और मंगल लाभ भाव पर होगा, गोचर करेगा। तो यहाँ पर आपकी अच्छा खासा लाभ अब मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। व्यापार हो, नौकरी हो या यात्रा हो, ठीक है, विदेशों से भी अच्छा खासा यहाँ पर लाभ होता दिखाई दे रहा है। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी और आर्थिक हालत में नौकरी मिलने से ज़बरदस्त सुधार हो रहा है दोस्तों। कहने का मतलब मेरा ये है कि मकर लगन के जातक जो काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुभ समाचार, शुभ फल लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो ये था चर्चा एक कि देवगुरु बृहस्पति मकर लगन के जातकों को कुंभ राशि पर गोचर करते हुए क्या क्या फल दे सकते हैं। आशा करूँगा चर्चा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, अपने आप विचार दे सकते हैं और अपने दोस्तों मित्रों के साथ जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।